बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांत किटकिटा देने वाली इस सर्दी से ढोलकपुर जंगल के सभी जानवर परेशान थे। इसी ठंड से बचने के लिए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी ने मिलकर एक ही घर में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने आपस में काम बांट लिए। खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, घर का सारा काम गज्जू हाथी करेगा और बाजार से सामान लाने का काम मोंटी बंदर के जिम्मे रहेगा। फिर तीनों अपने अपने काम में लग गए और आपस में मिलजुल कर ठंड का आनंद लेने लगे। गज्जू हाथी समय से पहले ही घर की सफाई और बाकी काम निपटा देता। मोंटी बंदर शाम से पहले ही बाजार से जरूरत का सामान ले आता और चंपा लोमड़ी सबके लिए बहुत प्यार और स्वाद से खाना बनाती। तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन यह सब देखकर ब्लैकी कॉय को बहुत जलन होने लगी। वो सोचने लगा, मैं अकेला हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं और ये तीनों मजे कर रहे हैं। उसने सोचा, क्यों न इन तीनों को अलग कर दूं। इसी बीच उसने मोंटी बंदर को बाजार जाते हुए देखा और बोला, अरे मोंटी, इतनी ठंड में तू बाहर सामान लेने जा रहा है? चंपा और गज्जू तो मजे कर रहे हैं अंदर, उन्होंने तुझे नौकर बना रखा है। क्या तू उनका नौकर है? ब्लैकी की बात सुनकर मोंटी बंदर को गुस्सा आ गया। वो सीधा चंपा लोमड़ी के पास गया और बोला, अब से मैं बाहर जाने का काम नहीं करूंगा, मैं कोई नौकर नहीं हूं। चंपा ने प्यार से समझाया, यहां हम सब बराबर है, हर किसी का काम जरूरी है। लेकिन मोंटी नहीं माना, तो चंपा लोमड़ी ने काम बदल लिया। अब वह खुद बाजार गई और मोंटी से कहा कि वह आज खाना बनाए। मोंटी ने जैसे तैसे सब्जियां काटनी शुरू की, पर गलती से उसकी उंगली कट गई। फिर जैसे तैसे खाना पकाने लगा तो उसका हाथ जल गया। दर्द से कराहते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी दौड़कर आए। उन्होंने देखा सामान बिखरा पड़ा है और मोंटी बंदर हाथ पकड़कर रो रहा है। चंपा ने उसे प्यार से समझाया, मोंटी, घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। जो जिसे अच्छे से आता है वही काम करना समझदारी है। हम सब एक टीम है। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, माफ करना चंपा, मैं ब्लैकी कॉय की बातों में आ गया था। फिर चंपा ने जल्दी से स्वादिष्ट खाना बनाया और तीनों दोस्तों ने मिलकर खाना खाया और ठंड के मौसम का आनंद लिया।